गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी, यानी किसी को भी साक्षी बनाया जाता है। जैसे अग्नि की को साक्षी बनाया जाता है। कोई भी एक कह लीजिए गवाह, उसी को साक्षी माना जाता है। इसमें कबीर जो है अपनी साखियों के माध्यम से मानव जीवन को जीने की कला सिखा रहे हैं। वैसे तो कबीर स्वयं अनपढ़ थे। वो अपने मुख से ही कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने अपने जीवन में कभी भी कलम और स्याही को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद भी आज हम क्यों पढ़ रहे हैं कबीर को? कबीर की जो साखियां है ये उनके शिष्य ने संकलित करके छपवाया था इसको। ठीक, उन्होंने ही इसको संकलित किया था और बाद में उन्हीं कबीर के नाम से ये पब्लिश हुई थी। ठीक, प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर जो हैं वो मानव जीवन को जीवन जीने की कला सिखाते हुए बताते हैं कि मानव की पहचान उसके ज्ञान से है, ना कि उसके बाह्य आवरण से है। ठीक, तो स्टार्ट करें बेटा। ओके। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। बचपन से आप सुनते आए हैं इस साखी को, है ना? ऐसा नहीं होगा कि आप जीवन में पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, जाति न पूछो साधु की। ठीक, ये साधु मतलब किसी भी संत की, किसी भी व्यक्ति की जाति मत पूछिए। क्या पूछिए? पूछ लीजिए ज्ञान, यानी उसके भीतर गुण क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो तलवार का मोल होता है, ना कि म्यान का। म्यान चाहे जितनी भी सुंदर हो, लेकिन तलवार अगर अच्छी नहीं है तो बेकार है ना? यानी तलवार अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा बाहरी आवरण चाहे जैसा भी दिखे, ठीक, लेकिन हमारे भीतर यदि गुण हैं तो हम अच्छे कहे जाएंगे, और यदि अवगुण हैं तो बुरे कहे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। ठीक, आवत गारी एक है, यानी किसी ने आपको अपशब्द बोला, कुछ उल्टा सीधा बोला। उल्टत होत अनेक, है ना? तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? आप भी पलट के उसको क्या कहते हैं? वो एक सुनाता है तो आप चार सुनाते हैं। अब चार सुनाओगे तो क्या होगा? आगे से वो 8 सुनाएगा। और ऐसे ही आप कभी बोलोगे, कभी सामने वाला बोलेगा। ऐसे बोलते बोलते स्थिति ये हो जाएगी कि वो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेगी। इसी से बचने के लिए कबीर जो है एक सीख देते हैं, आवत गारी एक है। गारी मतलब अपशब्द। एक गाली किसी ने आपको दी, उलटत होत अनेक, अगर पलट के आपने क्या किया, उसको जवाब दिया, तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, है ना? और जब आपको लोग एक अपशब्द बोले तो दुख होता है, लेकिन 1000 बोले तो 1000 गुना ज्यादा दुख होगा ना? तो क्या कह रहे हैं कि यदि हम उस एक शब्द को, एक अपशब्द को यदि सह लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो गाली एक की एक ही रह जाती है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ती। ठीक, साखी में कबीर जी बताते हैं कि किस प्रकार से लोग दिखावा वाली पूजा करते हैं। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ आपका, माला तो कर में फिरे, जिभ फिरे मुख माही। ठीक है, जिभा जो है आपकी मुंह में ही घूमती रहती है, यानी आप मंत्र वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। मनवा तो 10 दिशे फिरे, लेकिन जो हमारा मन है वो 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहा होता है, यानी कि हमारा जो मन है वो भक्ति में नहीं लगा है। सिर्फ हम दिखावे के लिए माला भी फेर रहे हैं और मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मन जो है 10 दिशाओं में भटक रहा है। 10 दिशाएं कौन सी? कॉर्डिनल पॉइंट्स 4, मेन कॉर्डिनल पॉइंट्स जो होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद देखिए उन चारों का 4 और दिशाएं होती है। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्व, है ना, नॉर्थ ईस्ट, आपने सुना होगा इस तरह से। ठीक, वो होते हैं। और उसके बाद धरती और आसमान, यदि सबको मिला लिया जाए, 4 मेन कॉर्डिनल पॉइंट्स
उसके अलावा उनके सब कॉर्डिनल पॉइंट्स 4 4 8 हो गए और 2 हो गए कौन से, धरती और आसमान। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी आप देखिएगा कभी आप पूजा करने बैठे या कुछ भी तो आपका मन और कई जगह पे भटकता रहता है। तो क्या कह रहे हैं, यह तो सुमिरन नहीं। ठीक, तो इसको पूजा नहीं कही जा सकती। कबीर का क्या कहना है कि यदि सच्चे अर्थों में आप भक्ति करना चाहते हैं तो प्रत्येक जीव से प्रेम कीजिए, प्रत्येक मानव का सम्मान कीजिए, ना कि दिखावे की भक्ति कीजिए। तो दिखावे की भक्ति का खंडन करते हैं। आगे बताते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तल होए, यानी जो आपके पैरों के तले जो घास का तिनका है, ठीक, उसकी निंदा मत कीजिए या उसको कभी भी छोटा मत समझिए। उड़ी पड़े जब आंख में, यानी वही तिनका जब कभी उड़ करके आपकी आंख में पड़ जाएगा तो क्या होगा, खरी दुलेही होए या पीर घनेरी होए, यानी वही तिनका आपको बहुत अधिक दुख दे सकता है, बहुत अधिक दर्द दे सकता है। यहाँ पे बताते हैं कि आम देखिए समाज में कुछ निम्न वर्ग के लोग होते हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग होते हैं और कुछ मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो नीच वर्ग के लोग हैं उनको हे दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कबीर क्या बताना चाहते हैं कि समाज में जिसने भी जन्म लिया है या जो भी है उन सबका अपना महत्व है। ठीक, इसीलिए कभी भी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। बताते हैं, कबीर घास ना निंदिए, यानी जो घास का टुकड़ा है या जो तिनका है उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो पांव तल होए, जो आपके पैरों के नीचे है। क्यों? क्योंकि वही घास का टुकड़ा कभी उड़ करके आपकी आंख में पड़ेगा तो आपको क्या कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब हो। ठीक, आप में से बहुत लोगों का की ये सोच होगी, सब मेरे दुश्मन हैं, सब मेरे पीछे पड़े हैं, सब मुझे परेशान करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को बता दें कि दुनिया के पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक ही काम है आपके पीछे पड़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बता रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं, यानी इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता यदि जो मन शीतल होए, यदि आपका मन शांत है, शीतल है, ठीक, आप मृदुभाषी हैं, मीठा बोलने वाले हैं, तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, यहाँ आपा का अर्थ क्या है, घमंड। आप देखिए आपसे कोई चिढ़ता कब है, जब आप घमंड दिखाते हैं अपना, है ना। बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं तो उस स्थिति में लोग आपसे चिढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप घमंड नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे तो कोई आपसे चिढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। या आपा को डारी दे, गुस्सा या घमंड को यदि डारी दे मतलब अगर त्याग कर देते हैं, यदि आप अपने गुस्से या घमंड को का त्याग कर देते हैं तो दया करे सब कोई, और सब पे यदि दया करते हैं तो लोग भी आप पर दया करेंगे और आपके साथ अच्छी तरह से रहेंगे। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग दोबारा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। इस पेंडेमिक सिचुएशन में बिल्कुल अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है, जीवन बचा के रखिए। ठीक, एकदम परेशान मत होइए। कोई भी परेशानी है इस विषय से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।